हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट वैलेंसी ऑफ कार्बन इन इथीन इज। बच्चों, इथीन में कार्बन का वैलेंसी बताना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा वैलेंसी ऑफ कार्बन। वैलेंसी ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले बच्चों यहां पर समझेंगे कार्बन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होता है। तो अब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। तो कार्बन का वैलेंसी कितना होगा? 4 होगा। अब इथीन में पूछा है तो इथीन में चेक करते हैं। तो इथीन में बच्चों होता क्या है? बेसिकली अगर हम बात करें तो जो इथीन होता है इथीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। इथीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों C2H4। क्या होता है? C2H4। अब इसमें 2 कार्बन है तो इस तरीके से 2 कार्बन यहाँ पे लगा देंगे। अब कार्बन का जो वैलेंसी है बच्चों, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 है, तो कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरीके से रखेगा। एक पहला कार्बन, दूसरा वाला जो कार्बन है ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है C2H4 में, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1। तो हाइड्रोजन के भी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल का मतलब जो सबसे लास्ट वाला सेल होता है उसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन ही दिख रहा है। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का हो जाएगा, इस तरीके से दूसरे हाइड्रोजन का भी 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक हाइड्रोजन और आएगा, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन आएगा, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के यहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों इस तरीके से। यहाँ पर इस हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन के केस में क्या होगा? यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर हम लोग करेंगे बच्चों, देखेंगे, और यहाँ पर भी इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इसमें शेयर होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो कौन सा बॉन्ड बनना चाहिए बच्चों? कोवैलेंट बॉन्ड बनना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो अब इसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कार्बन का भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, तो ये मिलकर के इस तरीके से इनके बीच में 2 बॉन्ड बना देंगे। तो कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड बन गया। अब कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, तो इस तरीके से 1 बॉन्ड बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा बच्चों। तो अब अगर हम इसमें देखेंगे तो एक कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 बना रहा है, 4 बना रहा है। दूसरा वाला कार्बन भी 4 बॉन्ड बना रहा है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना रहा है। तो यानी इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हुए हैं? 4। तो इसलिए कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो कार्बन का वैलेंसी कितना होगा इथीन में बच्चों? 4 होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? 4। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।